मेरी आवाज़ सुनो का अगला संवाद एक श्रद्धांजलि के साथ हमारे गांव के पूर्व सरपंच श्री जालम सिंह जी कुछ दिन पहले कोरोना की जंग हार गए। उनकी कोई उम्र नहीं थी। मैं उनके परिवार के प्रति और सारे गांव के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और नमन करता हूं मेरे कई मित्रगण जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खो दिए हैं। किन्हीं के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, किन्हीं की माताजी का, किन्हीं के भाई का, किन्हीं के मित्र का। तो उन सबको नमन करते हुए बड़े भारी मन से आज का संवाद आगे बढ़ाते हैं। अगर इस बीमारी के काल में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसका हम संज्ञान नहीं लेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको साफ साफ देखिए। जहाँ हमारा ध्यान जाना चाहिए, जिन पर जो ज़मीनी परिस्थितियों की तरफ, वहाँ से हमारा ध्यान भटका दिया जाता है किसी इस विषय से उस विषय के बीच में। तो जो हमने पहले संवाद में जो बात करी थी इस तंत्र की और इस तंत्र में बदलाव की, तो इस तंत्र को आप उस तरह से समझिए कि 1947 की कोई कार का मॉडल हमने अपनाया और इस कार के मॉडल की जो ऊपर की बॉडी है उसको हमने हर 5 साल में बदलने की कोशिश करी। वो जो बॉडी है वो वही है जो 1947 में थी। कभी हेडलाइट उसकी चेंज हो जाती है, लेकिन जो अंदर की जो मशीन है वो वही है और उस मशीन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। और इसीलिए ये जो आपके सामने जो ढांचे दिख रहे हैं ये निरंतर ढहते चले जा रहे हैं। और जब तक हम इस पूरी तंत्र को एक नए तरीके से नहीं देखेंगे तब तक ये परिस्थितियां हमें आगे आने को मिलती रहेंगी। जब तक आप ऊपर का ढांचा नहीं बदलेंगे और अंदर की पूरी मशीन को ओवरऑल जिसे कहते हैं वो नहीं करेंगे, तब तक हम इन्हीं परिस्थितियों के साथ जूझते रहेंगे और अपनों को खोते रहेंगे और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात करते हैं हमारे घर की, राजस्थान की। अगर हमें यहाँ कुछ बदलाव लाना है तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक विचार है। आप इस विचार को आप आगे ले जाएं, नहीं ले जाएं, यह आपकी मर्जी है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि स्वतंत्रता के बाद हमने 2 पार्टियों को मौका दिया है, कभी ये दल, कभी इस दल की सरकार। और आज प्रदेश में जो विकास का स्तर है वो आपके सामने है। 75 साल बाद भी अभी कुछ दिनों इस संवाद के जरिए कई सरपंच इस संवाद के साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपने गांव के चिकित्सा केंद्रों की तस्वीरें भेजी हैं। कई गांव में एक बिस्तर तक नहीं है उस चिकित्सा केंद्र में ड्रिप लगाने के लिए। कई कमरों में पुरानी टेबलें, कुर्सियां सब भर रखी है। और ये चित्र आपसे अनछुए नहीं है, ये आपके सामने है, लेकिन हमने अपनी आंखें मूंद ली हैं और हम इतने सहनशील हो गए हैं कि जो हमारे सामने परोसा जा रहा है हम उसको ग्रहण करते रह रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी भुगतेगी अगर हम अभी भी नहीं चेते तो। राजस्थान की बात करते हुए क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम एक तीसरे विकल्प का सोचें? क्योंकि ये जो पार्टियां हैं और इससे जुड़े जो लोग हैं वो सब इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही मॉडल है। आप
उसका सिर्फ रंग रूप बदल के और आपके सामने परोसा जाता है, लेकिन मॉडल वही है। तो क्या एक नए मॉडल की राजस्थान को ज़रूरत नहीं है, जो आज की सोच का हो, जो प्रगतिशील हो, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो जिसका एजेंडा इस पूरे तंत्र को बदलने का हो। तो मेरा आपसे आज का विचार यही है कि आप आपस में संवाद करें कि क्या समय नहीं आ गया है राजस्थान में एक तीसरे विकल्प पे चर्चा करने का, और इसमें जो योग्य लोग हैं, जो कुशल प्रशासक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो इससे क्यों नहीं जुड़ें? क्यों नहीं हम राजस्थान को एक नई व्यवस्था दे सकते हैं? क्यों हम सिर्फ दो ही पालों के बीच में एक शटलकॉक की तरह इधर इस पाले से इस पाले, इस पाले से इस पाले में उछलते रहते हैं? तो ये एक विचार है। मैं चाहूँगा कि आप इस विचार को आगे बढ़ाएं, और अभी हमारे पास समय है 3-4 साल का। अगर ये विचार आगे बढ़ा तो हम राजस्थान को एक नया विकल्प दे सकते हैं। मेरा अगला संवाद जो होगा वो राजस्थानी में होगा, और उसका शीर्षक होगा पोपुम्बई रो राज और कोरोना रो युद्ध। तो मैं अगले संवाद के साथ आपके सामने वापस आऊँगा। जब तक आप अपने घरों में सेफ रहिए, मास्क का उपयोग करिए, अपने आस पड़ोस वालों का ध्यान रखिए, और अभी ये कोरोना की जंग जो है वो समाप्त नहीं हुई है। अपना खूब खूब ख्याल रखिए।